गुड मॉर्निंग इंडिया। सर मुझे नंबर कम आया। मुझे अंदाज़ा था कि कम से कम 85% आएगा CBSE में, लेकिन मुझे 65% आया। मैं मर जाना चाहता हूँ सर। एक बच्चे का सवाल, आपके मर जाने से किसी का भला नहीं होगा और ना बुरा होगा। आप इस पृथ्वी पर एक कण के बराबर भी नहीं हो। मर जाओगे तो 6 महीने परिवार डिस्टर्ब रहेगा, उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगा, क्योंकि संसार का नियति है भूल जाना। भले ही जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो, जख्म भर ही जाता है। और एक नंबर के चलते आप इतना टेंशन में हो। जीवन में पास करने का मायने है, परीक्षा में पास करने का कोई मायने नहीं है। हमारे बड़े से बड़े स्टार परीक्षा के पेपर में पास नहीं किए। चाहे आप मान ही लो, धीरूभाई अंबानी 9th क्लास तक पढ़े थे। चाहे ढेर सारे क्रिकेटर लो, सचिन को लो, 10th पास नहीं कर सके। जितने भी क्रिकेटर हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे लीडर, ऐसे भी लीडर हैं जो कि मैट्रिक पास भी नहीं है, फिर भी लीडरशिप अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हमारे एक्टर, ऐसे भी एक्टर हैं जो कि 10th पास नहीं है, फिर भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो मायने ये रखता है जीवन के पेपर में पास करना। परीक्षा के पेपर में पास करने का कोई मायने नहीं। अभी आपको लगता होगा, क्योंकि आपके साथ जो बैठता था बेंच पे उसे 80% आया और आपको 65% आया, इसीलिए आपको लगता होगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरा एक दोस्त विगत 3 साल से गांव में मुखिया है और 8th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दिया था। सोचो सफल वो है या सफल मैं। तो एग्जाम के पेपर में पास करना कोई मायने नहीं रखता है। जीवन के पेपर में पास करना मायने रखता है। बहुत से बच्चे अगले बार भी कम नंबर आने के चलते सुसाइड तक कर लिए। ये इस बात का सूचक है कि हम अपने बच्चे को मशीनी तौर पे तैयार कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को मानव नहीं बना रहे हैं। मशीन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मशीन खराब हो जाता है। उसी तरह से हमारे बच्चे जब भी लगता है कि हमें कम नंबर आया है तो सीधे सुसाइड की बात करता है।
ये हमारी एजुकेशन प्रणाली को भी दिखाता है कि कितना एजुकेशन प्रणाली हमारी असक्षम है कि हमारे बच्चे तुरंत पल भर में डू एंड डाई करने के लिए तैयार हो जाता है। हमने आज अपने बच्चे को दादा दादी के प्यार से वंचित कर रखा है। हमने आज अपने बच्चे को सामाजिक तौर पे वंचित कर रखा है। हम सिर्फ आज अपने बच्चे को रटंत विद्या पर छोड़ दिए कि बेटा रटते जाओ, तुझे नीट निकालना है, बेटा रटते जाओ, तुझे आईआईटी निकालना है, और इसी तरह का सिस्टम पे हम छोड़ दिए। कोई भी कोचिंग संस्थान में तैयारी करवाता है, क्या चीज़ का तैयारी करवाता है? कोई सिलेबस देता है और उसे बोलता है कि किसी भी तरीके से तुम रट लो, और बच्चा दिन रात मेहनत करता है, और जो बच्चा रटने में सफल हो जाता है वो नीट निकाल लेता है, इंजीनियरिंग निकाल लेता है, आईआईटी। जो बच्चा रटने में सफल नहीं होता है वो नीट नहीं निकाल पाता, आईआईटी नहीं निकाल पाता है, और वो दुनिया छोड़ने की बात करने लगता है। इस तरह का हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को बना के रखा है। हमने अपने बच्चों को उनके टैलेंट के आधार पर उनके क्षेत्र में जाने से रोक रखा है। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, और इसी से हमारा बच्चा कमजोर हो जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे के अंदर जो चीज है उस चीज में बच्चा ना जाके मेडिकल और इंजीनियरिंग का तैयारी करने लगता है। जो हमारे बच्चे में एबिलिटी है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये हमारा दोष है, ये समाज का दोष है, जिस समाज में हम रह रहे हैं। तो आज का सवाल था कि 65% बच्चे का नंबर आया और बच्चे बोला सुसाइड कर रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि 50 और 60% नंबर आए और वो यूपीएससी निकाले हैं। तो नंबर का कोई बात नहीं होती है। आज आप सुसाइड कर लो और आपका जब भी नाम लिया जाएगा सम्मान के साथ नहीं लिया जाएगा, गाली दे के नाम लिया जाएगा। आप कुछ ऐसा करो ताकि आने वाली 7 पीढ़ी आपका नाम ले। ठोकर लगता है, आदमी गिरता भी है, जो उठता है उसी का नाम होता है। रास्ते पे पत्थर तो पड़े ही रहते हैं, ठोकर लगता भी है। जो आदमी गिर जाता है और उठ नहीं पाता है उसका कभी नाम नहीं होता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, चलोगे तो गिरोगे ही, फिर उठोगे, फिर संभलोगे और फिर इतिहास रचोगे। तो तुम इतिहास रचो। तुम में वही एनर्जी है जो बुद्ध में थी, तुम में वही एनर्जी है जो महावीर में था, तुम में वही एनर्जी है जो विवेकानंद में था।
तुम में वही एनर्जी है जो रामकृष्ण परमहंस में था। अपने आप को पहचानो और उठो और इतिहास रचो। वक्त तेरा इंतजार कर रहा है। तू नर्वस मत हो, तू आत्महत्या की बात मत कर। जय हिंद।